हेलो एंड नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कृष्ण जी के एनर्जी को हम इसमें चैनल करने वाले हैं। जन्माष्टमी का पावन अवसर है, तो इस ऑस्पिशियस टाइम में हम देखेंगे कि लॉर्ड कृष्ण की तरफ से क्या मैसेज है कलेक्टिव एनर्जी के लिए। कोई ग्रुप नहीं, कुछ सिलेक्शन नहीं, कोई इंट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी दिल की सुनो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताऊंगी कि अपनी दिल की आवाज़ को सुनो, पहचानो। आपकी हार्ट चक्रा जब ओपन अप होती है तो आप अपनी हार्ट चक्रा में एक खुशी महसूस करते हो, एक सिक्योरिटी महसूस करते हो, एक लव्ड महसूस करते हो। तो ये बिल्कुल वैसे ही रीडिंग होगी जैसे मैंने बोला, कोई ग्रुप्स नहीं, कुछ नहीं, कलेक्टिव एनर्जी के लिए हम इसमें चैनल करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है तो सारी मैसेजेस जो है आपके साथ रेजोनेट ना हो सके, पर जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रही है आप उसको अपने लिए रख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी डिवाइन का मैसेज है कलेक्टिव एनर्जी के लिए, हम उसको यहाँ पे चैनल करेंगे। पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है कलेक्टिव एनर्जी के लिए। पहला मैसेज जो आ रही है वो ये है कि मन अगर अशांत है, मन अगर आपका अशांत है तो कोशिश करो कंप्लीटली अकेले मत रहो। पॉसिबल है तो अपनी मदर के साथ बातचीत करो, अपनी एल्डर सिस्टर के साथ बातचीत करो। कोई भी ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, करो। अपनी नानी, अपनी दादी, किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हो, उनकी दिल की हाल समझ सकते हो, उनको अपने दिल की हाल बता सकते हो। बातचीत करो, अकेले मत रहो। अगर अकेले रहनी है तो कोशिश करो कि अगर आपके पास कोई पेट है, कोई भी पेट है, तो आप बिल्कुल उनके साथ अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हो। अभी हाल ही में फुल मून की एनर्जी गई है जो 9 अगस्त को थी। फुल मून की एनर्जी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चला जाता है। इवन हम उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो गया, वेदास के अनुसार भी, हम अगर शास्त्रों के अनुसार भी अगर उसको देखें, तभी भी हम फुल मून से लेके न्यू मून आने के जो फर्स्ट 7 डेज है, फर्स्ट 8 डेज है, उसको हम शुभ ही मानते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो छोटे से बड़ा होता है, क्षीण से बड़ा होता है, फिर वहाँ से उसकी रोशनी जो है वो घटता जाता है, हमें दिखाई नहीं देता न्यू मून आते आते, तो उसको डिवाइड किया गया हुआ है। तो फुल मून से लेके न्यू मून आने के बीच के फर्स्ट 8 डेज, 7 डेज, 8 डेज को आप ऑस्पिशियस ही मानोगे, आप शुभ ही मानोगे। तो अभी भी आप, अगर आपका वेदर अच्छा है, अभी भी अगर बारिश नहीं है, बादल नहीं है, तो आप क्लियरली आकाश में देख सकते हो। फुल मून की एनर्जी अभी भी विजिबल है और आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, और उनके साथ आप त्राटक की जो कंसंट्रेशन प्रैक्टिस है, जो क्रिया है, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप उनके साथ अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। एक मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग आप देख रहे हो, इवन मेल भी हो, अगर आपकी लंबा केश है या लंबा बाल है अगर आपका, तो जो भी हो, आप मेल हो या फीमेल हो, जिनका भी लंबा बाल है, तो कोशिश करना आने वाले कुछ दिनों तक इसको टाई करके रखना, इसको ओपन मत रखना। क्योंकि हम बताते हैं इसको कि अगर वो ओपन रहती है तो आपकी दिमाग जो है ना, बहुत जगह पे घूमता रहता है, बहुत जगह पे घूमता रहता है, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उसको वो ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं मिलती, उस सारे नॉलेज को, सारी शक्तियों को एक एक बेस नहीं मिलता।
तो बिखर जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी स्प्लिट हो जाती है। कोशिश करना आने वाले कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक एटलीस्ट कोशिश करना कि ज़्यादातर टाइम अपने बालों को टाई करके रखना, कम टाइम उसको खुला रखना, क्योंकि खुले रहने की वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होती है। ये जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है, बहुत ही कम एनर्जी के साथ रेजोनेट होगा, बट जिसके साथ भी रेजोनेट होती है, अप्लाई दिस। वो करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को थोड़ा सा ग्राउंडिंग और थोड़ा सा बैलेंसिंग की ऊर्जा में पाओगे। एक मैसेज यहाँ पे मुझे आ रही है कि अगर आप में से कुछ लोग अपनी पैतृक संपत्ति के ऊपर, यानी कि अपनी जो पैटर्नल साइड की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो कि मुझे अपने पेरेंट्स के तरफ से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये सपोर्ट मिल जाएगा, वो सपोर्ट मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल रहा है, एक कंप्लेनिंग की ऊर्जा अगर मन में है, या फिर बैठे हुए हो कि कब मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या कब मुझे ये मिलेगा, कब मुझे वो मिलेगा, कब मुझे सपोर्ट मिलेगा, बेसिकली अपनी पैटर्नल साइड से या मैटरनल साइड से, अपनी जो पैतृक है, अपनी जो पिता के घर वाले हो गए, फादर के घर वाले हो गए, मदर के घर वाले हो गए, उनसे कुछ ना कुछ सपोर्ट की, अगर आश्रम में बैठे हुए हो या फिर कंप्लेनिंग की ऊर्जा में हो कि क्यों नहीं मिलता, आई डिजर्व इट, मैं इनके खानदान का बच्चा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये जो एटीट्यूड है ना, इसको आपको चेंज करने की जरूरत है। आप इसके लिए नहीं बने हो। एक रिच सोल कभी भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी में नहीं जीता, या फिर इतना ज़्यादा कंप्लेनिंग की ऊर्जा में नहीं जीता। एक रिच सोल हमेशा अबंडेंट ही रहता है, और वो अपनी अबंडेंट माइंडसेट की वजह से, अपनी रिच माइंडसेट की वजह से, वो अपने लिए काम के सोर्सेस को क्रिएट कर सकता है, अपने लिए मनी को जनरेट कर सकता है, अपनी काम को अपनी मनी में मोनेटाइज कर सकता है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करना कि इस एटीट्यूड को आप बदलो। जैसे ही इस एटीट्यूड का बदलोगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपनी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नाइस। आपके अंदर एक प्योर सोल है, एक डिवाइन सोल है, जो कहीं ना कहीं बाहर के आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने आप को ना हिडन, एक वो जैसे टॉर्क्वेज का जो ये होती है ना, कछुआ का वो जो घर होती है, उसकी जो पीठ पे जो होती है, वो उसी के अंदर छुप जाता है डर डर के मारे। तो कभी भी उसको टच करना, कभी भी उसके आसपास चले जाना, उसके ऑरा के आसपास चले जाना, वो उस पर छुप जाता है। वो इतना हार्ड होता है कि वही उसका घर होता है, वो उसी के अंदर सेफली रह जाता है। तो जैसे आपने अपने आसपास एक हार्ड शील्ड बना के रखा हुआ है, उसको तोड़ने का आपको मन नहीं कर रहा है डर की वजह से, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार उस डर को आपने काबू कर लिया, एक बार उस डर के ऊपर काम कर लिया, एक बार उस डर को पार कर लिया, फिर आपके लिए रोड्स, मतलब जो रास्ता है, उसमें जो हर्डल्स है, स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं बार बार, रास्ते में कंकड़ आते हैं, पत्थर आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आते हैं जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो, तो वो रोड में ना आपको एक जो जैसे मिल्क एंड हनी वाला रोड होती है ना, स्मूथ वाला लाइफ, वो हो जाएगा आपके लाइफ में, वो उसकी एंट्री हो जाएगी बेसिकली। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो, क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरियस है, जितनी भी स्मूथनेस की एनर्जी है, जितनी भी हैप्पीनेस की एनर्जी है, आप अगर पीस चाहते हो, आप अगर हार्मनी चाहते हो, आप अगर अपनी लाइफ में हर्डल्स को कम करना चाहते हो, तो अपने डर के ऊपर काम करो, अपने डर को एक्सेप्ट करो। पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे डर है, और फिर दूसरा उसके ऊपर आपको काम करनी पड़ेगी, उसको आपको क्रॉस करनी होगी। जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट की एनर्जी आ रही है,
चैलेंज करो, लाइफ को एक चैलेंज की तरफ देखो, लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखो कि यार इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं आता है तो वैसे भी अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल में अगर आप चले जाओ तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी अगर हार्ट बीट में अप्स एंड डाउन्स नहीं है तो हार्ट बीट चल ही नहीं रहा है तो आप डेड हो। आपको क्या करनी है, आप डिसाइड करो कि आपको लाइवली इस दुनिया में जीनी है, मतलब खुशी के साथ इस दुनिया में जीनी है, जीनी ही मतलब खुल के जीनी है, या फिर एज ए डेड बॉडी जीनी है। इस बैगेज को कैरी करनी है, उस बैगेज को कैरी करनी है, इस हर्डल्स को कैरी करनी है, उस पेन को कैरी करनी है, इस ब्लॉकेजेस को कैरी करनी है। बस लाइफ में मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, कंप्लेंट्स के साथ, ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ, पास की ट्रॉमा को होल्ड कर करके चलने कितना देर चल सकते हो। जितनी ज़्यादा मुश्किलों को पकड़ के चलोगे उतनी ज़्यादा टफ हो जाएगी आपकी जर्नी, आप चल ही नहीं पाओगे। फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे बैगेज भी वहीं पे पड़ा होगा और आप भी वहीं पे पड़े होंगे। तो बेसिकली ऐसी लाइफ एक डेड बॉडी की तरह होती है। लाइफ को एज ए चैलेंज की तरह देखो, लाइफ को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। या भगवान ने भी जो अवतार्स लिए हुए हैं, जो डिवाइन के बड़े बड़े ऐसे सोल्स जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, जिन्होंने अपनी सारी ओके लेट मी टेल यू वन थिंग। ये मैं रिसेंटली और एक रीडिंग शूट कर रही थी जो इसके बाद आने वाली है। उसमें ये टॉपिक शायद मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रुप में मैंने इसको डाला हुआ है, कोई ना कोई ग्रुप में इसको मैंने शूट किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। सो रिसेंटली मैंने एक चीज़ को एक्सप्लोर किया, वो ये है कि पहले मेरे दिमाग में ये था कि मोक्ष जो है वो अल्टीमेट गोल होती है। अब डिफरेंस क्या है मोक्ष और मुक्ति में? डिफरेंस ये है कि मोक्ष मतलब आपको इस दुनिया में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आपका सोल का उद्धार हो गया, आपका सोल वापस अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गया, ट्रू अपनी जो होम है वहां पे चला गया, आपकी सोल अब यहाँ पे सफर होने के लिए नहीं आएगा। मुक्ति क्या होती है? आपको कर्मों से मुक्ति मिल जाना, जहाँ पे आपकी पाप और पुण्य, आपकी जो अच्छे और बुरे कर्म जो है वो बैलेंसिंग की ऊर्जा में आ जाती है, आपके सारे कर्मास क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको एक जन्म मिलता है जहाँ पे आपको फ्री विल के साथ काम करने का मौका मिलता है, यानी कि आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल आएंगे नहीं, पर आपको इस दुनिया में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भेजा गया हुआ है। तो आप कर्मों के बेड़ियों में नहीं पड़ोगे, आप एक फ्री विल हो, आप एक फ्री वाला सोल हो के इस धरती पे जन्म लोगे, जहाँ पे आप मुक्त हो कर्मों से, कर्मों से आपको मुक्ति मिल गई। तो अब आपको वो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करना नहीं पड़ेगा, पर इस दुनिया को कुछ सिखाना है, इस दुनिया को कुछ दिखाना है, इस दुनिया को कुछ जतानी है, वो सब चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं हो सकती। अगर मोक्ष मिल गई, आपने सारे कर्म हिसाब किताब चुका दिया और फिर आपको मोक्ष मिल गई, तो आपकी नॉलेज की क्या फ़ायदा? यहाँ पे इतनी सारे अंधकार है, इस दुनिया में इतनी सारी अंधकार है, और कलयुग में तो घोर कलयुग, अभी तो और भी ज़्यादा कलयुग डीपर लेवल पे जाने वाली थी, अभी तो कलयुग स्टार्ट ही हुआ है, यही बताया जा रहा है। तो जब कलयुग अब स्टार्ट ही हुआ है और इतनी सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इतनी सारे नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, इतनी सारी डार्क एनर्जीज, इतने सारे अनएजुकेशन, पता नहीं क्या क्या है, तो और डीपर जाएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा उन सोल्स के लिए एग्जिस्ट कर पाना। तो बाकी जो सोल्स नहीं कर पा रहे खुद से, आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपनी कर्मों से, अपने लाइट से, अपनी ऊर्जा से उन सोल्स को मुक्ति दे पाओ उनके कर्मों से। सो इसलिए आपको मोक्ष और मुक्ति के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा, राइट? तो आपको अभी अपनी कर्मों के चक्कर से मुक्ति नहीं मिला है, आपको अभी अपने कर्मों को बैलेंस करनी है और यहाँ से मुक्त होनी है, तभी आप एक फ्री विल की तरह काम कर सकते हो। और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को एनहांस करनी पड़ेगी, लाइफ को जीना सीखना पड़ेगा। क्योंकि
भगवान जी जब भी आए हुए हैं, जब भी उनकी सोल्स एक पर्पस के लिए यहाँ पे आया हुआ है, बहुत सारे शक्तियों के साथ यहाँ पे डिवाइन की एग्जिस्टेंस है। उनको भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, तभी तो आज वो पूजे जाते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन बहुत ही अच्छा लाइफ जिया हुआ है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ, बहुत उसके लाइफ में कोई भी ट्रबल नहीं है, 100% बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या कोई ऐसे इंसान को पूजता है? क्या कोई ऐसे इंसान को एस्पिरेशन मानता है? प्रोबेबली नॉट। लोग हमेशा ऐसे ही सोल्स को, ऐसे ही एनर्जीज को पूजते हैं जिन्होंने खुद स्ट्रगल सह के, जिन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट करके, जिन्होंने खुद माइलस्टोन सेट करके लाइफ को जीना सिखाया। तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में ट्रबल्स नहीं आएगा? आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएगा? आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, सबके लाइफ में आती है। आपको उधर से ही तो खड़े होनी है, उधर से ही तो अपनी ट्रू सेल्फ को समझनी है, उधर से ही तो एग्जाम्पल सेट करनी है। तो लाइफ को इतना रोते रोते मत जियो। सबके लाइफ में दुख है, सबके लाइफ में दर्द है। आपको खुशियों के साथ इन चैलेंजेस को फेस करनी होगी। जितनी चैलेंजेस उतनी अपॉर्चुनिटीज अपनी सोल को ग्रो करने के लिए, ठीक है? नाइस। अपनी पेन और अपनी दर्द से ऊपर उठो। यहाँ पे धरती में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पेन है। अपनी सोल की आवाज़ सुनो, डिवाइन कॉलिंग को सुनो, मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को। डिवाइन आपसे कुछ चाहते हैं। अपने दुख और दर्द में कितना दिन और बैठे रहोगे? उसको हील करो, अपने आप को हील करो और फिर आप बाहर चलो दूसरों के दुख दर्द को मिटाने के लिए। नाइस। और कुछ मैसेज यहाँ से मुझे लेनी है। अगर आपको डेथ एंड डायरेक्टली डेथ आ गया यहाँ पे, अगर आपको डेथ, बर्थ, रिबर्थ की साइकिल के ऊपर कुछ नॉलेज लेनी है तो डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों का री इनकारनेशन हुआ है। अगर आपको री इनकारनेशन का मतलब नहीं पता, जो डेथ एंड रिबर्थ का साइकिल होती है, सोल बार बार जन्म लेती है, उसी को री इनकारनेशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र, आपकी सैक्रल चक्र आपको इसके साथ कनेक्ट कराना चाहता है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है। अब स्टार्टिंग से तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, पर जैसे आपको त्राटक क्रिया करने के लिए बोला गया हुआ है, वैसे ही आप छोटे छोटे फोकस एक्टिविटीज, कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटीज करते 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 देन आप मेडिटेशन के स्टेट में पहुंचोगे। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड योर ओन इनकारनेशन साइकिल। आपकी जो री इनकारनेशन की साइकिल्स है, आपकी जो पास्ट लाइफ की साइकिल्स है, उसको समझने के लिए और दूसरों को भी इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए, नॉलेज देने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सारे दर्द, आपके सारे दुख आपकी इनकारनेशन, री इनकारनेशन के साथ कनेक्टेड है, आपकी पास्ट लाइफ और इस लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो उस चीज़ को आपको हील करना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको कंप्लीटली रिकवर करना पड़ेगा, तभी आप एक हायर पर्पस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपकी हार्ट चक्र और आपकी क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहता है। कुछ लोगों का ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, बट वो बार बार फिर से ब्लॉकेजेस की एनर्जी में जा रही है। कुछ लोगों की
मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की हार्ट चक्रा और उनकी पाम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं। हैंड्स आपका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। आप इसी के थ्रू कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आपकी क्राउन चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा और आपकी पाम, आपकी हैंड्स, इन तीनों के थ्रू आप बहुत सारे कुछ क्रिएट कर सकते हो या कर रहे हो। पता नहीं, कुछ ना कुछ आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, या इसमें कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को आप एक डायरेक्शन दे सकते हो। जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, इसके ऊपर वर्क करो। चिंता क्यों कर रहे हो? हम स्टार्टिंग से वही तो बात कर रहे हैं कि बहुत चिंता कर रहे हो। आप चिंता क्यों कर रहे हो? और जिस भी चीज़ पे आपको चिंता हो रही है, आप उसके लिए तीन ही चीज़ कर सकते हो। या तो उस चीज़ को, उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसा है वैसे ही उसको छोड़ सकते हो। नहीं तो उस सिचुएशन के ऊपर कुछ काम कर सकते हो, कोई एक्शन ले सकते हो ताकि वो सिचुएशन बदल जाए। या तो फिर उस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ दो, उन लोगों को कम्प्लीटली छोड़ दो, उस प्लेस को कम्प्लीटली छोड़ दो। ऐसे ही कुछ कर सकते हो। ये तीन ही आपके पास ऑप्शन है। अब टाइम आ चुका है कि अपने लिए, अपनी सोल पर्पस और अर्थ मिशन के साथ आपको कनेक्ट होनी है। स्पिरिट एनिमल्स, एंजल गाइड्स, इनके साथ आपको कनेक्ट होनी है। आपकी मटेरियलिस्टिक एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपको एक्शन लेनी है, एक्शन लो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होना, स्टार्स के साथ कनेक्ट होना और अपनी विशेस को बताना, क्योंकि आपके बहुत सारे विशेस थ्रू स्टार्स फुलफिल हो जाएंगे। दूसरों से हेल्प लेने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ओवर ग्रैटिट्यूड फील करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ग्रैटिट्यूड आप फील कर सकते हो, ज़रूर थैंकफुल आपको फील करनी चाहिए, पर अपने आप को बॉर्डन मत फील करो। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, मदद लो। अरे लॉर्ड कृष्ण ने भी तो मदद लिया था। कभी उन्होंने पार्थ से मदद लिया था, कभी उन्होंने भीष्म पितामह से मदद लिया था, कभी उन्होंने राधे, श्री राधे से मदद लिया था। पता नहीं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना मदद लिया था। अगर आप मदद ही नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हम हर कोई एक दूसरे को मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जब भगवान खुद बोलते हैं, जब श्री राम खुद बोलते हैं कि मुझे वानर सेना की मदद की जरूरत है, क्या वो अकेले नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना। पर क्योंकि उनको ऐसा एक इनकारनेशन मिला जहाँ पे उनको मानव के रूप, मानव के तरह ही उनको पैदा होना था, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति उनको नहीं मिला था। उन्होंने अपनी तपस्या के थ्रू, उन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू उसको गेन किया था। तो ओके, सो जो मैंने पास्ट में एक बात किया, यहीं पे फिर से उसका एक सेकंड पार्ट बोलूँगी कि हर किसी के पास पावर होती है। हम सब डिवाइन के अंश है, हम सब डिवाइन के अंश है। चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे एक पौधा हो, चाहे एक जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, हम सब उसी परमात्मा का ही हिस्सा है। और हम सब में 100% में से 33% हमारे जो शक्तियाँ हैं, हमारे जो पावर्स है, हमारे जो नॉलेज है, वो हमारे पास्ट लाइफ से आया हुआ है, जो हम इनकारनेशन भरते, इनकारनेशन मतलब एक 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 जो हम इनकारनेशन करते हैं, उससे हम जन्म जन्म की जो जमा पूंजी है वो लेके आते हैं। दूसरा जो है, हमारे ब्लड लाइन से हमें मिलती है, हमारे जिन से हमें मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। और एक 33% जो है वो हम इस लाइफ में क्रिएट करते हैं, जो हमारे अभी की कर्मा चल रही है। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा हो गया। अभी जो है ये हमारे क्रियमान कर्मा चल रही है, यानी कि जो हम अभी कर्म क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारा क्रियमान कर्म है। तो इन सब के बाद जो आखिरी का 1% बच जाता है, वो आपका ट्रू शक्ति है, ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू डिवाइन पोटेंशियल, ट्रू डिवाइन शक्ति। उसी को हम भूल जाते हैं। हम बाकी के 99% में इतना उलझ जाते हैं, हमारे लाइफ में ये हुआ, वो हुआ, पास्ट से ये हुआ, वो हुआ, सब चीज़ में हम उलझ जाते हैं, 1% को भूल जाते हैं। और इतने सारे बिलियंस बिलियंस लोगों में से जो उस 1% को एक्टिवेट कर लिया, उसी की लाइफ ही स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक हर तरीके से सक्सेसफुल होती है, हर तरीके से सेटिस्फाई से भर जाती है, हर तरीके से वो अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करता है और दूसरों के लाइफ के साथ भी जस्टिस करता है। और डिवाइन को भी ये मौका देता है कि हाँ, डिवाइन ने जो आपके सोल को एक एक
स्वरूप दिया, एक बॉडी दिया, एक फैमिली दिया, एक लाइफ दिया, एक प्रॉपर एक सिचुएशन दिया जहाँ पे आप ठहर सको, जहाँ पे आप कुछ कर सको, उसको आपने जस्टिस दिया, आपके सोल ने उसको जस्टिस दिया। तो कोशिश करो कि उस 1% के ऊपर अपना पूरा ध्यान को लेके जाओ। उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी दूसरों से। तो प्रोफेशनली मदद आप ले सकते हो, जो भी अकल्ट साइंस के फील्ड में है उनसे मदद ले सकते हो। आप जो भी फील्ड में हो, उस फील्ड में जो भी महारथी है उनसे मदद ले सकते हो। मदद के लिए बिल्कुल मत घबराओ, अपने ईगो माइंड को बिल्कुल साइड में कर दो। मदद चाहिए तो मदद लो, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको उसकी मदद करना पड़े, तो इसमें कोई खराब बात नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी रीडिंग, और कृष्ण जी की कृपा से जो भी चैनलिंग मुझे आया मैंने सब कुछ दिया। सो अच्छा लगा है वीडियो, आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, इस चैनल का, इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो। और मेरे पोस्ट्स को हमेशा देख सकते हो, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट्स डालते रहते हो। तो यस, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। और यस, और कुछ नहीं, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की खूब सारी बधाइयाँ। अच्छे अच्छे खाना बना के खाओ, प्रभु जी को भी खिलाओ, बहुत सारे एंजॉय करो। जितनी भी दुख है उसको साइड करो, एक बार स्माइल करो, वो दुख अपने आप चले जाएंगे लाइफ से, ठीक है। सो टेक केयर, अपना अपनों का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय।